स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे त्योहारी सीजन की। ये कहा जाता है कि श्रावण मास मदर ऑफ फेस्टिवल है और हमारे राजस्थान में एक बात कही जाती है कि तीज से त्योहार की शुरुआत होती है और गणगौर तक ये सिलसिला चलता है। तो यानी कि सावन में जब तीज आती है तो उसी से इसके बहुत सारे पौराणिक अपनी कथाएं भी हैं, किंवदंतियां भी हैं। लेकिन आज के माहौल में त्यौहार को सेलिब्रेट करना, समय निकालना भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो बड़ी बात है। और कहा यह जाता है कि त्यौहार कोई भी हो, होली हो, दिवाली हो, छोटे हो बड़े हो, कोई मायने नहीं रखता। हर त्यौहार को राजस्थान में उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे कोई वर्किंग वीमन हो या फिर गृहिणी हो। लोग, मैं अक्सर कहता हूँ ये बात, गृहिणी को भी हम गृहिणी नहीं कह सकते हैं, वो भी वर्किंग वीमन है। ठीक है, बाहर जाकर के कोई जॉब कर रही हैं महिलाएं, वो तनख्वाह लेकर के आती हैं, लेकिन आप कैलकुलेट करिए कि जो घर में महिला रहती है, आपके बच्चों की परवरिश करती है, खाना बनाती है, पूरे घर का ख्याल रखती है, वो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते। हम परंपरा चली आ रही है कि वाइफ क्या करती है, सर हाउस वाइफ है। अरे हाउस वाइफ कैसे भाई, वो भी काम कर रही हैं, वो हाउस वाइफ ऐसे काउंट मत करिए। मेरे ख्याल में थ्योरी बदलनी चाहिए। नारी के माध्यम से हमारा मकसद है, अगर ये सोच बदलेगी तो हमारी एक सफलता, हम इसे काउंट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे त्योहारों की और त्यौहार को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारे साथ वो अतिथि हैं जो किसी न किसी तरह से अपने को व्यस्त रखती हैं। उनके अपने किसी का व्यापार है, किसी की अपनी जॉब है, लेकिन क्या जॉब उस उत्साह में कहीं बाध्यता पैदा करता है या फिर उस उमंग को रोक पाता है, वो हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर अन्नू जी हैं, अन्नू जैन जी हैं हमारे साथ में, वो एक ज्वेलरी का अपना उनका व्यवसाय है। नीता जोशी जी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। राखी खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं अन्नू जी आपके पास में आना चाहूँगा क्योंकि आपका जो व्यवसाय है काफ़ी व्यस्तता आपकी रहती है, उसमें कई बार बात भी जैसे आप लोगों से होती है। तो ये त्यौहार वगैरह आपके जो उसमें वर्ग में हैं, या मैं कहूँ कि व्यापारिक वर्ग में फेस्टिवल वगैरह करते हैं आप लोग सेलिब्रेट? जी बिल्कुल करते हैं। तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? सब चीज़ बैक टू बैक मैनेज होती है। जैसे पता है कि त्योहार फेस्टिवल्स हमारा किस डे है, तो 1 वीक अर्लियर से ही हमारी पूरी प्लानिंग, उसकी हायरार्की चालू हो जाती है कि हम उस दिन क्या काम करना है। सुबह ऑब्वियसली उस दिन तो हॉलीडे होती है, बट ये है कि क्लाइंट्स भी बैक टू बैक आते ही हैं बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स, दे जस्ट कम एंड बाय। तो वो चीज़ भी चलती रहती है, मगर चाहे हमें रात तक अपना काम करना हो, बट वी हैव टू फिनिश दैट वर्क। और जो प्लानिंग के साथ पूरा हम जो हमारा काम करते हैं वो पूरा पहले ही प्रिपेयर करके रखते हैं कि ये काम हमें कंप्लीट करना है। काम के साथ में त्यौहार में कोई कंप्रोमाइज नहीं, त्यौहार में नहीं। वही तो आज हम वर्क किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम हमारा जो एंटरटेनमेंट पार्ट है, हमारा जो त्यौहार है, जो हमारी लाइफ का जो पार्ट है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, ये साइमल्टेनियसली साथ में चलना चाहिए। इसके बिना तो फिर लाइफ एकदम अजीबोगरीब नीरस हो जाएगी। बिल्कुल ही। नीता जी आपके पास में आना चाहूँगा। काफ़ी आप एक्टिव रहती हैं, लिखती भी हैं काफ़ी, तो त्यौहार वगैरह का कुछ मायने हैं या फिर ये सब अब एक उससे आप ऊपर निकल गए, सेलिब्रेट करते हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। और बिल्कुल त्यौहार तो कैसे छोड़ सकते हैं, हम वाइब्रेंट राजस्थान में रहते हैं, रंग रंगीलो राजस्थान। तो रंगों का तो बहुत महत्व है, त्योहारों का बहुत महत्व है। बट हाँ, आज मनाने का तरीका शायद हमारा बदल गया है। आज इस भागदौड़ की ज़िंदगी में वो सब चीज़ उतनी पारंपरिक तरीके से शायद नहीं हो पाती हैं। बट हाँ, कुछ महिला समूह आज हमारे पास हैं, उनमें हम जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं। उनके अंदर कुछ कुछ थीम होती हैं, वहाँ पे कभी मेहंदी का त्यौहार हो गया, मेहंदी लगाने, तो आज उस तरीके से बनना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो गई है। हाँ, घर बार त्यौहार, क्योंकि अब उस तरीके से थोड़ा जैसे देश वैसा भेष के हिसाब से और प्रगति के हिसाब से और बदलते वातावरण के हिसाब से वो ढल गया है, बट मनाने का तरीका और उत्साह तो वैसा ही है। जी बिल्कुल। ये कहा भी जाता है कि मैं कई मरतबा हम लोगों से मिलते हैं, जैसे कईयों को पतंगबाजी का शौक है तो सुनते हैं, कोई जर्मनी से, कोई यूएस से, कहीं से निकल करके आ जाते हैं कि नहीं सब हमें होली, पतंगबाजी, दिवाली, सबका अपना अपना एक टेस्ट है। उसके हिसाब से लोग दूर से भी चले आते हैं कि नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, एक ही तो त्यौहार मनाने के लिए आते हैं, वो तो इंडिया में मनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जनरेशन गैप
आ रहा हो, बदल रहा हो, लेकिन सोच जो है, क्योंकि हमने कई पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं, आज भी जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां भी हैं, वो भी उसी तरह से मनाती हैं। मेरी इच्छा थी कि कोई जैन जी में से भी मैं किसी को बुलाऊं, लेकिन वो कुछ ऐसा बैठ नहीं पाया। मैं साहिल जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक मनोवैज्ञानिक भी हैं आप। जी जी। ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कुछ भी उत्साह के सेलिब्रेशंस होते हैं फ्रेंड्स के साथ में, इनसे कुछ हमारे उस पे असर आता है, काम पे या फिर कुछ एनर्जी पे या यूँ कहूँ सोच पे? सर मैं पहले तो बोलना चाहूँगी, जैसे कि अभी सावन से तीज से त्यौहार शुरू हो जाएंगे, तो तीज त्यौहार री बावड़ी और गणगौर त्यौहार रो अंत, है ना। तो ये कहा जाता है। हाँ, ये हमारे राजस्थान की एक कहावत है। और त्यौहार जो है हमारे, वो मैम ने बताया जैसे कि, क्योंकि हम कमा किसके ले रहे हो, हम इतनी भागदौड़ किसके लिए कर रहे हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको मैनेज रखता है, बैलेंस रखता है। जैसे कि मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी का एक अपना है, मेहंदी दिमाग को ठंडक देती है। जैसे कि हम कोई भी ज्वेलरीज पहनते हैं, पायल पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। वैसे ही हम लोग, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो हमारा एक्टिव होता है, बहुत अच्छा रहता है जब हम अपने भाई बहनों से, अपने परिवार के सदस्यों से, पड़ोसियों से मिलते हैं और मिलजुल के रंग बिरंगे कपड़े पहन के और जश्न मनाते हैं किसी भी त्यौहार का, या फिर हम मिठाइयाँ बांटते हैं। तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो हमारी एक मोनोटोनस लाइफ से जब हम हटके एक वाइब्रेंट कलर्स पहनते हैं, क्योंकि देखिए आप ऑफिशियली जाएंगे तो बड़े फीके से कलर पहन के जाते हैं, जब त्यौहार आते हैं हम लोग वाइब्रेंट कलर्स पहनते हैं, कलरफुल राजस्थान कहा जाता है। और हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, डोपामाइन है, ये हार्मोन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और वो हमें आगे की जो भी ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं या लाइफ, बिकॉज लाइफ में हम कहेंगे प्रॉब्लम्स नहीं आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें हिम्मत देते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, नाचते गाते हैं, हर चीज़ का एक अपना रोल है। अब जैसे तीज है, राखी है, फिर अब अपने बीच में श्राद्ध आने के बाद डांडिया आ जाएगा, एक पूरे महीने 15 दिन लेडीज़ डांस करती हैं, सीखती हैं, 9 दिन पूरा गरबा करती हैं व्रत करके भी। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि मतलब हमारा माइंड रिलैक्स फिर इतना गैप नहीं रहता है एक त्योहार को छोड़ के दूसरे के बीच। हाँ, का जो ड्यूरेशन है उसमें देखते हैं कि कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि अब अच्छा वो आने वाला है, तो एक मंजिल दिखाई देती है कि चलो उसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी सर, अगर आप मुझे बोले, देखिए एक हमारे ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हम किसी भी त्यौहार का सोशल मीडिया को देख के एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करें कि अब करवा चौथ पे उसने डायमंड नेकलेस दिया है या उसके भाई ने उसको 15 लाख की गाड़ी दी है, तो मेरा भाई भी मुझे 15 लाख की गाड़ी दे। तो कभी इससे हमारे सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, जो कि हमें टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, चिंता देते हैं कि मेरा भाई मुझे क्या देगा, मेरी जिठानी या मेरे सिस्टर या मतलब मेरी सिस्टर को ये दे दिया। तो मतलब त्योहारों को प्रेम के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए मनाएं, ना कि एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए कि उसके, मेरी फ्रेंड ने तो आज इतना महंगा उसको रिंग मिला है, डायमंड मिला है। हर बार हर किसी को वही चीज़ मिले या हर किसी की वही कैपेसिटी हो, ज़रूरी नहीं है। तो हम इसे इंजॉयमेंट के तरीके से मनाएं, अपने डोपामाइन और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उनको इंजॉय करने की कोशिश करें, जो हमारे पास संसाधन है उनको यूज़ करने की कोशिश करें। हर साल आपके भाई आते हैं, अगर दूर रहते हैं, इस बार अगर रक्षाबंधन पे नहीं आ पाए या करवा चौथ पे किसी भी ऑफिशियल कमिटमेंट की वजह से आपके हस्बैंड नहीं आ पाए, तो सेलिब्रेट विद द हैप्पीनेस। यू कैन गो फॉर द वीडियो कॉल। आज से कुछ सालों पहले अगर हम देखें, 15-16 साल पहले वीडियो कॉल्स के ऑप्शन नहीं थे, और मिलिट्री में जब जवान सीमा पर तने थे तब उनकी पत्नियां भी तो करवा चौथ का व्रत करती थी या उनकी बहनें भी तो राखियां भेजा करती थी। तो हम क्यों किसी से कंपैरिजन करें? सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है, उसको देख के हम एक दूसरे से कंपैरिजन ना करें, और जो भी त्यौहार है उसको एक अपने हार्मोन्स को अच्छा करने के लिए, खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए और एक दूसरे को खुश करने के लिए मनाएं, ना कि कंपटीशन या कंपैरिजन करने की कोशिश करें अपनी मोनोटोनस लाइफ से। और पता है क्या, हम लोग वी आर सो लकी, वी आर लिविंग इन राजस्थान, वी आर लिविंग इन इंडिया, कि यहाँ पे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि हमें एक अपनी डेली रूटीन की वर्किंग लाइफ से हटा के, और देखिए ना राजस्थान की महिलाओं की, भारत की महिलाओं की खास बात,
दे आर, वो कहते हैं महिला काम से काम पे लौटती है, कि वो वर्किंग है और वर्किंग होके भी वो घर पे त्योहार से भी अपने घर को भी सजाती हैं। और मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन्स को मैंने देखा घर पे गुजिया भी बनाएंगी, मिठाइयाँ भी बनाएंगी, मूंग थाल बनाएंगी, नमकीनें बनाती हैं। तो देखिए ना, वी आर सो हैप्पी। और इससे हमारे घर में बोल सकते हैं मल्टीटास्किंग। यस सर, तो बिल्कुल। कोई बात नहीं, हम देखते भी हैं आदमी फिर भी कहीं कंप्रोमाइज करे, चलो छोड़ो यार, महिलाएं नहीं करती हैं कि नहीं ये तो करना ही है, कि आप जाइए हो जाएगा, अपनी टेंशन मत करिए। तो ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बिल्कुल ये कहा भी जाता है कि आपने एक बड़ी बात कही है कि कंपटीशन किससे नहीं करना चाहिए, और सोशल मीडिया से तबका जिस तरह से जैसे मनाता उसको उसी तरह से एंजॉय करना चाहिए। मैं गुजरात जाने का मेरे को अवसर मिला, तो वहाँ मैंने गरबा देखा, हर गली मोहल्ले में, और बड़े रजवाड़े के जो मैदान हैं उनमें भी गरबा चला, लेकिन हर व्यक्ति, महिलाएं, व्यक्ति जो भी उसको एंजॉय करते हैं, देर रात तक वो अपनी गली में भी उसी उमंग के साथ में, उत्साह के साथ में उसे एंजॉय करते हैं, और बड़े मैदान में जहाँ होता है वहाँ पे भी उसी तरह से कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं, मैं उससे कह रहा हूँ कि कंपटीशन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अनु जी आपके पास में बहुत सारे लोग ऐसे गेस्ट के रूप में, कस्टमर के रूप में भी आते हैं। हम कई बार देखते हैं जैसे तीज की सवारी निकलती है, तो फॉरनर्स को काफ़ी संख्या में हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े कैमरे लेकर के, तो हमारे त्यौहार की खासियत है, हमारे फेयर्स की भी है, कई मेले ऐसे हैं जिन्हें लोग कवर करने आते हैं, देखने के लिए आते हैं। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं कि यहाँ इन घड़ियों का इंतजार रहता हो उन्हें? जी बहुत आते हैं, हर ओकेजन पे आते हैं। जैसे कि अगर राखी आ रही है तो हमें भाई को गिफ्ट देना है, हमें भाभी को गिफ्ट देना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बनाते भी हैं। पहले से हमारी वो प्रिपरेशन भी रहती है कि अब ये त्योहार, जैसे करवा चौथ आया तो हर लेडी को हमको पता है कि हर लेडी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, तो हस्बैंड हमें क्या गिफ्ट दिलाएंगे, वो पहले से ही उसकी पूरी प्रिपरेशन होती है, बनाना, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो सब पहले से ही होती है कि हम लोगों को तो उस दिन ये पहनना है, इस ड्रेस के साथ में मैचिंग का ये पहनना है, ये अटायर के साथ में। तो वो ऐसा होता भी है, देते भी हैं। हर बल्कि अब पहले से ज़्यादा और ट्रेंड आ गया है कि नए कपड़े पहनने हैं, उसके साथ में ज्वेलरी नहीं पहननी है, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी पहननी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग पहले से ही, गिफ्टिंग पर्पस बहुत हो गया। चलिए हमारे साथ एक अतिथि और हैं, राखी खंडेलवाल जी। राखी जी, मैंने पहले भी जब आपको जोड़ा था तो बताया इन्होंने कि हम बचपन हमारा बंगाल में निकला, लेकिन राजस्थान को हम नहीं भूल पाए। यहाँ के तीज त्योहार बंगालियों को भी हमने सिखा दिया था यहाँ से जाके। तो राजस्थान के अभी आप भी जॉब भी करती हैं और अपना खुद का अपना व्यवसाय भी है। मैं जो मेरा थीम है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई एक लोग कहते हैं कि समय नहीं है, मिलने का टाइम नहीं है, अपनों से मिलने का टाइम नहीं है, फेस्टिवल्स के लिए क्या सोचे लोगों की, समय निकाल पाते हैं आप लोग? बिल्कुल निकाल पाते हैं। हम वेट करते हैं कि कब फेस्टिवल जाए और हम अपने डेली रूटीन से ब्रेक लेकर, आपके गेटअप से भी लग रहा काफी आप सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू रिप्रेजेंट कि जब ऐसा मौका आता है तो हम खुद एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बिकॉज हम लोग इतने बिजी होते हैं कि मीटिंग्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, आप वर्किंग है, डेडलाइंस है, कमिटमेंट्स है। सो ये पॉज लेकर और तैयार होना, ये सोचना हम क्या पहनेंगे, क्या ज्वेलरी पहनेंगे, कैसे दिखेंगे, खुद को मिरर में देखना, आई गेस दिस इज़ व्हाट फेस्टिवल इज़ ऑल अबाउट, एंड स्पेशली तीज। जी, तो राजस्थान के फेस्टिवल्स को लेके सर्किल में क्या सोचते हैं लोग? पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं? कुछ बदलाव आ रहा है इसमें? बदलाव आ रहा है और बदलाव आना भी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। अब जेनजीज आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ट्रेडिशंस वही है, सिर्फ उसको मनाने के तरीके बदलते जा रहे हैं। प्रोबेबली पहले हम लहरिया सिर्फ साड़ी पहनते थे, अब हम ड्रेसेस पहनते हैं, हम गाउन्स पहनते हैं, हम इंडो वेस्टर्न पहनते हैं, बट पहनते लहरिया ही है सावन में। सो द पॉइंट इज दिस कि वी आर डूइंग एवरीथिंग सेम बट प्रोबेबली इन डिफरेंट वे दैट सूट्स आवर रूटीन, दैट सूट्स आवर लाइफ, जो हमें ईजी बना देता है। सपोज टुडे आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, हम लहरिया सूट पहन कर जाएंगे, वहाँ से आई कैन गो फॉर अ तीज पार्टी, अ लहरिया पार्टी। सो दैट्स हाउ वी हैव मॉडर्नाइज द वे ऑफ सेलिब्रेशन। घेवर में ज्यादा बदलाव नहीं आया? लेकिन घेवर में बिल्कुल नहीं आया, बट हाँ, घेवर हम शेयर करके खाने लगे हैं। व्हाट वी डू इज, ऑफिस ले जाओ आप घेवर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाएं। पहले सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली में उस सर्कल में खाते थे, अब हम सबके साथ खाते हैं। सो दैट इज द फन, बट घेवर स्टेज इंटैक्ट। इट्स एन इमोशन एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। बिल्कुल तीज है तो हम बिल्कुल उस समय के साथ में चीजें बदल जाती हैं। देखिए पहले लहरे के भी कलर अब एआई से, ग्राफिक्स से देखते हैं।
नीता जी को कौन सा पसंद आएगा, कौन से कलर पे कौन सा मैच करेगा, वो सारी चीजें देखते हैं। आजकल बच्चे अगर कपड़े की नाप भी देने जाते हैं तो एआई से पहले बना करके और वो देखते हैं कि इसमें मैं कैसे लगूंगा इस डिजाइन में। तो नीता जी, जमाने के साथ में चीजें तो बदलनी चाहिए, लेकिन बस फेस्टिवल जो है, क्योंकि ये देखिए हम लोग भी इस वजह से चाहते हैं हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार ये झलकते रहने चाहिए। पीढ़ी बदल सकती है लेकिन वो नहीं बदलनी चाहिए। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आप लोगों ने उनको देखा होगा, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हम सभी, हमारे आने वाली जो पीढ़ी जेन जी जनरेशन, उससे नीचे अल्फा, ये सब लोग वो चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ पेरेंट्स ऐसे करते हैं। अब वो हो सकता है कि वो कुर्ती वियर करते हों, आप लोगों के टाइम पे लहरे की साड़ियाँ चलती हैं, जैसे अभी राखी जी ने कहा, चीज़ें बदल रही हूँ लेकिन थीम वही है, सोच वही है कि हाँ बिल्कुल झूलों के लिए अभी पेड़ नहीं बचे, मैदान नहीं बचे, तो जैसी व्यवस्था बैठती है लोग घरों में लगाते हैं। किसी फ्रेंड्स के यहाँ पे अगर किसी के बगीचा है या कोई पेड़ है तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन आज भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कई साथियों के, वॉल सिटी में खासकर, वहाँ अभी भी झूले डलते हैं। मोहल्ले में अगर दूसरे मोहल्ले से लोग आते, जैसे पूछते हैं हम साथियों से कि हम महिलाएं दूसरे मोहल्ले से आकर के और हमारे यहाँ झूल के जाती हैं। तो ये परंपराएं कायम हैं और रहनी चाहिए, ये हमारा मोटिव है। इसी वजह से आज आप लोगों को हमने तकलीफ दी है। बदलाव क्या है, लेकिन चीजें वो मेंटेन है। बदलाव जैसे कि आप अभी बता ही रहे कि पेड़ नहीं बचे तो झूलों का वो मतलब आप ढूंढने जाएंगे कि कहाँ, बट मैंने देखा अपने आस पड़ोस में एक ही पेड़ था, मुझे लगा कि ये टूट ना जाए, बट महिलाएं, कुछ ग्रामीण महिलाएं थी, वो मैनेज कर रही थी कि एक शायद एक शगुन है, वो शगुन तो निभाना है, तो वो उसको उन्होंने किया। और वैसे ही मुझे बचपन से अपना याद है कि हरियाली तीज है, कजरी तीज है और हरतालिका तीज है, ऐसी कुछ तीज हमने नाम से, तो मुझे मेरा बचपन याद आता है जब झारखंड महादेव हम जाया करते वाली तीज भी आती है। हाँ, वो आएगी अब। हाँ, तो वो पूजा पाठ, और दादी के साथ में मैं जाती थी शहर में, हमारे तीज का जो मेला निकलता है वो देखने। आज जो बदलाव आ गया है, क्योंकि वो जो एक टिपिकल रानी कलर का जो हमारा लहरिया होता था, या वो जो मोठड़ा होता है, वो पहले चलता था, लेकिन आज शायद जनरेशन के बदलते बदलते कलर्स में कुछ चेंजेस आ गए हैं। वो शायद पीच कलर, नियॉन कलर, पेस्टल कलर, बट लहरिया वही है, मनाने का जज्बा वही है। आपने उसको मौसम के साथ और जनरेशन के साथ, जैसे आपने कहा जेन अल्फा, जेन जी, वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को बदल ज़रूर रहे हैं, लेकिन देखते तो हैं, तो उनके अंदर भी वो चीज़ें हैं। लेकिन आई थिंक हमें उसको एक्सेप्ट करना ही है कि जैसे जैसे समय, जैसे हम कहते हैं ना गीता में, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बिल्कुल है। तो परिवर्तन होता रहेगा, चीज़ें बदलती रहेंगी, अपने अपने नए रूप में, ढांचे में ढलती रहेंगी, बट रहेंगी। ये तो सृष्टि का नियम है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बड़ी खुशी होती है, मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं देखता हूँ, सब्जी बेचने वाली अगर कोई महिला है, किसी ऑफिस की प्यून है, तीज के दिन वो भी उसी तरह से, जिसकी जैसे मतलब उसके पास में संसाधन है, वैसे ही वो वैसे तैयार होकर के मेहंदी भी लगवाएंगी महिलाएं। वो एक दिन पहले सारी व्यवस्था करके और अगले दिन लहरें में ही आनी है। जैसे मैडम ने अभी बताया कि, और हायर लेवल पे भी अगर हम जाएंगे तो वो और दिन चाहे एक हाथ में कड़ा, एक हाथ में घड़ी पहन के आती हूँ, लेकिन उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कोई फेस्टिवल है। क्योंकि कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि कई मीटिंग्स में अपनी उसकी गरिमा होती है कि आप बहुत ज़्यादा पहन के भी नहीं जा सकते, वो भी एक ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी एक उत्साह, हमारी सोच है वो त्यौहार के प्रति जो है वो कायम रहनी चाहिए। ये हमारा एक थीम है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों से जो व्यस्त लाइफ है उस बीच में आप समय निकाल पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि संस्कृति भी आप लोगों की आभारी है कि आप मेंटेन कर रहे हैं और इसे चला रहे हैं। लेकिन इस हर संस्कृति, हर त्यौहार एक लो है, उसे बुझने नहीं देना चाहिए, उसे कायम रखना चाहिए। हम पीढ़ियों से सीखते हैं, पहले हमारी जो फॉर फादर्स हैं, उसके बाद आने वाली जनरेशन को हम उसी तरह से संस्कार दें, उन्हें तैयार करें। तो साहिल जी, वापस आपके पास में लौटना चाहूँगा। ये सब चीज़ें हमें ये भी कह सकते हैं सामाजिक सरोकार और परंपराओं से, इनसे भी जोड़े रखती हैं। बिल्कुल सर, ये हमें सामाजिक, हमारे कल्चर से, हमारे सामाजिक सरोकार से जोड़े रखती है, प्लस ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, प्लस हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखती है। जैसे मैंने बताया, झूला झूलना हो गया, डांडिया हो गया, डांस हो गया, भाई बहन से अटैचमेंट रहता है। जैसे रक्षाबंधन आ गया तो अब माँ बाप के आंगन में खेले एक साथ और फिर अपने अपने घरौंदे बनाने चल दिए, माँ बाप के आंगन में खेले एक साथ, फिर अपने अपने घरौंदे बनाने चल गए। साल में एक बार तो एक आंगन में माँ की
यहाँ आते हैं, फिर हम हंसते हैं, फिर खिलखिलाते हैं, फिर हम मुस्कुराते हैं और फिर बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। तो त्योहारें हमारे, हम इकट्ठे होना कोशिश करें, बहुत प्रेशर नहीं ले, मैंने कहा, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। लेकिन अगर हम साथ में इकट्ठे होके हंस सकते हैं, एक आंगन में वापस से खिलखिला सकते हैं, जैसे कि जो त्यौहार जिसके साथ मनाने का है, अपने एक साथ एक आंगन में बैठ सकते हैं और हंस सकते हैं, तो ये हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अच्छा करता है। जब घर की सारी महिलाएं एक साथ मिलके खाना बनाती हैं, एक दूसरे को बोलती तू आटा लगा और तुम मठरी बनाओ, तो ये हमारे कि उसको ये पसंद है, अच्छा हमने ये सब्जी बनाई है, तो वो पर्सन घर का ये सब्जी पसंद नहीं करता, तो कितना प्यार और अटैचमेंट बढ़ता है एक दूसरे के लिए, कितने इमोशंस हम सब याद रखने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो बाटी के साथ दाल नहीं खाएगा, वो कड़ी खाएगा, चलो हम लोग थोड़ी सी कड़ी भी बना लेते हैं। या उसको मिर्ची के टिपोरे पसंद है, भाभी आप मिर्ची काट दो थोड़ी सी, मैं मिर्ची के टिपोरे जेप्टो से ऑर्डर कर देते हैं, नहीं है तो, और मिर्ची के थोड़े से टिपोरे भी ऐड कर लेते हैं हमारे भोजन में। तो जब घर की सारी महिलाएं या परिवार के सब सदस्य मिलके, या फिर घर का एक बच्चे को, बड़े बच्चे को बोला जा बेटा मार्केट में ये सामान नहीं है, बेसन कम हो गया तो लेके आ, तो देखिए ना कितना इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। ये तो आपने बताया, मानसिक स्वास्थ्य, ये इमोशंस का अटैचमेंट आपने बताया परिवार का। राखी जी ने क्लू दिया था, त्योहार पे जब टिफिन शेयर करते हैं तो शायद ये सब चीजें देखते हैं आप लोग। हाँ सर, टिफिन शेयर अब आज पहले दादी नानियाँ मम्मी हमें बुलाती थी, आज हम मेहंदी लगाते हैं। अब घर पर अभी भी वेट करते हैं कि सब इकट्ठा होंगे तो साथ में मेहंदी लगाएंगे। और इट इज शेयरिंग ऑफ इमोशंस। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। ऑफिस में किसी को मेहंदी लगाना आता है ना सर, थोड़ा तो सा आ टाइम जाओ, लगा के, जो घेवर सीनियर लगा होते हैं, दो। मैंने जहाँ भी देखा है, जैसे मैं फैमिली कोर्ट में बैठती हूँ, जुवेनाइल बोर्ड में बैठती हूँ, मैंने स्कूल्स में भी लेक्चर्स लिए हैं, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ थोड़ा सा लीनियंसी बढ़ती जाती है कि Right. हाँ आज महिलाओं को मेहंदी लगानी है, तीज है या गनगौर है, किसको लगाना आता है, चलो लगा दो, इनको आज आधे घंटे पहले फ्री कर दो, या मैम आप काम जल्दी फ्री कर लेना, या फिर नेक्स्ट डे। और जैसे कि सर कुछ मिठाइयाँ होती हैं जो हम घर में बनाते हैं, मठरी गुंजिया, फिर हम अगले जब त्योहार की छुट्टियाँ खत्म होती हैं तो हम शेयर करके घर की मिठाइयाँ, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, फिर किसी को नहीं आता रेसिपी, ये भी बहुत बड़ी खूबी बता रही हैं आप इस भारत की, मैं कहूँगा ये, मैंने कई स्टेट्स का मेरे को सौभाग्य मिला, वहाँ फेस्टिवल्स के बारे में जैसे लोगों से बातचीत भी करते हैं, कोई गरीब हो चाहे कितना ही पैसे वाला हो, मुझे लगता है फेस्टिवल में अंबानी जी के भी घर में जरूर, उनके बाहर से मिठाई आती होंगी, कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर भी जरूर बनती होगी कोई ना कोई मिठाई, ये तय है। गणेश चतुर्थी पे चाहे मोदक बनते होंगे, हमारे भी यही हैं, अन्नू जी के घर में भी बनती होंगी, मेरे यहाँ भी अभी हैं, चाहे कुछ भी जैसे बनती होंगी, सबके यहाँ कुछ न कुछ बनता जरूर है कि ठीक है बाजार से तो आ जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन यार इसका तो अपना एक जायका है, वो तो बनना ही है, चाहे गुंजिया बनाए। बताऊं, एडवांसनेस होने की वजह से आज हम चार ने गुंजिया बनाई तो वो चॉकलेट गुंजिया बना के लाई, तो नेक्स्ट टाइम मैं उनसे वो तो चीजें जैसे बदल रही हैं, वो उसी तरह से रेसिपी भी उसकी बदल रही है। तो चलिए, हमारा जो थीम था, मैं जो सोच पा रहा था वो बिल्कुल सही दिशा में है, और ईश्वर करे ये हमारी परंपराएं, ये त्यौहार इसी तरह से कायम रहे। जमाने के साथ चीजें बदल सकती हैं, लेकिन सोच नहीं बदलनी चाहिए, हमारे संस्कार नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि आज हम करेंगे आने वाली पीढ़ी उसे फॉलो करेगी, तभी तो ये संस्कृति कायम है। दुनिया देखने के लिए आती है कि राजस्थान में कुछ इस तरह के त्यौहार होते हैं, उनकी सवारियां निकलती हैं, उनके मेले होते हैं, रंग बिरंगी जो चीज़ें होती हैं। अब देखिए कितनी मूवीज हैं जिसके अंदर सदियों तो नहीं कहूँगा, दशकों पुरानी से और अभी तक की भी, चाहे वो हमारे यहाँ पे हम लोग नहीं बना पाते होंगे राजस्थानी मूवीज, लेकिन टॉलीवुड, बॉलीवुड, वो अभी भी हमारे यहाँ की संस्कृति को उसमें ज़रूर तड़का देता है। बहुत सारी मूवीज़ में आपको मिल जाएगा ये त्यौहार, यहाँ के कल्चर, यहाँ की मौजड़ी, यहाँ की मूछें, यहाँ के परिधान, बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें इसी वजह से हैं, और सेलिब्रेट करिए, क्योंकि त्यौहारों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि श्रावण का मास मदर ऑफ फेस्टिवल है, और ये बस अब शुरू हुआ है, आप एंजॉय करिए, और इस परंपराओं को और इन संस्कारों को आप इसी तरह से आगे लेके जाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।